अर्जुन को हुआ अपनी गलतियों का एहसास। कोर्ट में यहाँ पर अहाना से माफी मांग लेता है हाथ जोड़कर, जिससे बहुत जल्द अर्जुन और हाना एक होंगे और अहाना आएगी अपने ससुराल लौट करके वापस। अर्जुन तो पच्चू मुनि की भड़कावे में आकर के अहाना को तलाक देने के लिए कोर्ट गया हुआ था, लेकिन अचानक अर्जुन का इरादा बदल जाता है। अहाना ने बाहर की हलचल देखी, उसके भीतर एक अजीब झटका उठा। दिल ने कहा दौड़ो, लेकिन लेकिन धड़कन ने कहा रुको। वह वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे पर नमी बारिश की नहीं थी, यादों की थी। विराज उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, अगर तुम बाहर जाना चाहो तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन याद रखना अतीत कभी भविष्य का दरवाजा खटखटाने नहीं आता, वह सिर्फ दिल में जगह ढूंढता है। अहाना की पलकों पर भारीपन उतर आया, सांस गहरी हुई। वह कुछ पल तक स्थिर रही और फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ चल दी। उसके कदमों में जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन कंपन था, जैसे हर कदम उसे दो दुनिया के बीच खींच रहा था। बारिश और तेज हो गई। अर्जुन गेट के पास खड़ा उसे देख रहा था। वो भीग रहा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी, जैसे बारिश उसके अंदर जमी अकड़ को धो रही हो। अहाना पास आई, लेकिन इतना नहीं कि वह उसे छू सके, बस इतना कि आवाज पहुंच सके। अर्जुन की आंखों में टूटन थी। वह धीरे से बोला, मैं तुमसे बात करने आया था, ये बताने की मैंने गलती की। मैंने तुम्हें सपनों के लिए नहीं, तुम्हें खोने के डर से रोका था और मैं हार गया, तुमसे नहीं खुद से। अहाना ने सिर झुकाया नहीं, उसकी आंखें सीधी और स्थिर थीं। वह बोली, गलती यह नहीं थी कि तुम डर गए, गलती यह थी कि तुमने मुझे चुनने का हक भी नहीं दिया। प्यार अगर पिंजरा बने तो परिंदे मर जाते हैं, और मैं मरने नहीं उड़ने के लिए बनी थी। अर्जुन की सांस अटक गई। बारिश जैसे रुक जाए, हवा थम जाए, दुनिया ठहर जाए, लेकिन यह ठहराव केवल उसके लिए था, अहाना के लिए नहीं। वह पलटकर वापस चल दी। विराज दूर से यह सब देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जीत नहीं, सम्मान था। जैसे वह समझता था कि कुछ लड़ाइयां तलवार से नहीं, दिल की धड़कनों से जीती जाती है। अगले दिन शहर में चर्चा थी, अखबारों में खबरें थीं, बिजनेस चैनलों पर नाम चमक रहा था। नए प्रोजेक्ट की पार्टनरशिप में अहाना का नाम आधिकारिक रूप से घोषित हो गया था। वह सिर्फ कर्मचारी नहीं रही, पहचान बन गई थी। ऑफिस में लोग उसे देखकर खड़े हो जाते, उसकी बातें ध्यान से सुनते, उसकी मौजूदगी अब दबती नहीं गूंजती थी। उधर अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके पास कोई तालियां नहीं थी, कोई खबरें नहीं थी, सिर्फ खामोशी थी। उसने मोबाइल उठाया, लेकिन कॉल करने की हिम्मत नहीं हुई। उसने दरवाजे के बाहर कदम रखा, लेकिन चलते चलते रुक गया। वह समझ चुका था कि कुछ रिश्ते वापस नहीं आते, और कुछ इंसान जितने दूर जाएं उतने ही ऊंचे उठते हैं। शाम होने लगी। आसमान पर हल्का नारंगी रंग बिखर रहा था। अहाना अपने ऑफिस के केबिन में बैठकर बाहर देखते हुए कॉफी की चुस्की ले रही थी। उसकी आंखों में दर्द नहीं था, खालीपन नहीं था, एक सुकून था, जैसे वह पहली बार अपने ही भीतर घर लौटी हो। उसके फोन पर एक मैसेज आया। नाम नहीं लिखा था, सिर्फ 3 शब्द थे, मैं तुम्हारे साथ। अहाना ने मैसेज पढ़कर फोन टेबल पर रख दिया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। वह जानती थी यह संदेश किसका था, लेकिन अब उसकी दुनिया किसी एक नाम पर नहीं टिकती थी। अब वह खुद अपनी कहानी थी, खुद अपनी ताकत, खुद अपनी मंजिल। रात की हवा ठंडी थी, पेड़ों की शाखें हिल रही थीं, और कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी थी, जहां ना पिछला दर्द हावी था, ना अधूरा प्यार, बस आने वाले कल की धड़कन थी, जो कह रही थी अब कहानी किसी के लौटने की नहीं, किसी के उठने की है। उधर अर्जुन, जो अब भी भीतर से अहाना की यादों में उलझा हुआ है, पीसी मोनी की मीठी बातों में फंसकर मान लेता है कि अहाना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और फिर वह पल आता है जब अर्जुन अहाना के सामने डिवोर्स पेपर रख देता है। लेकिन इस बार अहाना साइन करने से पहले मुस्कुराकर कहती है, मैं तुम्हें आजाद कर रही हूं। लेकिन सच को नहीं। घर में संगीत, नाच, रोशनी और तैयारियों की चमक होती है, लेकिन दीवारों के बीच बेचैनी तैरती रहती है। एक रात बड़ी बहू देखती है कि पीसी मोनी और उसका आदमी पुरखों वाले कमरे में कुछ जला रहे हैं। धुएं के बीच राग में आहाना का नाम दिखाई देता है। बड़ी बहू को एहसास होता है कि खतरा मुनमुन नहीं, दुर्गा देवी नहीं, बल्कि असली निशाना तो आहाना थी। वह दौड़कर अहाना के पास जाती है, और इस बार अहाना यह नहीं कहती कि मेरा उस घर से कोई रिश्ता नहीं।
इस बार वह कहती है, रिश्ता टूटा है फर्ज नहीं। शादी का दिन आ जाता है, मंडप सजता है, मंत्र गूंजते हैं। अर्जुन और पिमुनी फेरे लेने ही वाले होते हैं कि अचानक हवेली की बिजली चली जाती है। सन्नाटा फैल जाता है और फिर अंधेरे के बीच एक प्रोजेक्टर जल उठता है। स्क्रीन पर पिमुनी का वीडियो दिखाई देता है, जिसमें वह अपना असली नाम, फर्जी पहचान और पीसी मोनी की योजना कबूल करती हुई रोती है। पूरा मंडप स्तब्ध रह जाता है। दुर्गा देवी अवाक रह जाती हैं। पिमुनी बेहोश होकर गिर पड़ती है। अर्जुन धीरे धीरे मुड़ता है और रोशनी के बीच अहाना खड़ी दिखाई देती है। लेकिन इस बार उसके हाथ में लिफाफा नहीं बल्कि असली उत्तराधिकार दस्तावेज होते हैं, जो साबित करते हैं कि ना सिर्फ दुर्गा देवी बल्कि अहाना भी इस घर की हकदार है। पीसी मोनी चीखते हुए इसे झूठ बताती है, लेकिन अहाना शांत आवाज में कहती है, झूठ वह होता है जिसे छिपाना पड़े, सच वह होता है जिसे दिखाना भी ना पड़े। अर्जुन पहली बार अपने अंदर टूटता है और धीमे स्वर में कहता है, आहाना, क्या मैं फिर से? और आहाना मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं तुम्हें माफ कर सकती। अर्जुन हुआ आहाना के फैसले से राजी, क्योंकि आहाना जब अर्जुन के सामने एक अपने ऐसे सर्च खती है जिससे आहाना बोलते हैं, अगर तुम हमें अपने घर में लेकर जाना चाहते हो तो फिर हमारा भी एक शर्त है। मैं वहां पर रख के अपने सपने को पूरा करूंगी और जो भी हमें तुम करने दोगे तभी मैं तुम्हारे घर में जाने के लिए सोचूंगी। तभी अर्जुन बोलता है, आहाना तुम इस टाइम हमारे साथ चलो, तुम्हारी हर एक शर्त मुझे मंजूर है। अर्जुन जैसे तैसे करके आहाना को मना करके घर तो लेकर जाता है, लेकिन जैसे ही घर पर पालतू दादा आहाना को देखते हैं और ठाकुर देवी दोनों की तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यह लोग नहीं चाह रहे थे कि आहाना अब अर्जुन के जिंदगी में लौट करके वापस आए। इसीलिए इन लोगों ने अर्जुन को बहुत ही ज्यादा आहाना के खिलाफ भड़का देते हैं, जिससे अर्जुन आहाना को तलाक देकर के दूसरी शादी करे। इन लोगों के बहकावे में अर्जुन तो एक बार आ जाता है, लेकिन दुर्गा देवी ने जैसे तैसे करके अर्जुन को मना लेती है। दुर्गा देवी ने खुद यहाँ पर अहाना को लाने के लिए अर्जुन को भेजती है, जो कि अर्जुन जाता है, लेकिन उसके हाथों में तलाक पेपर रहता है। लेकिन अर्जुन सोचता है, इस तरह से अहाना को तलाक देना सही नहीं रहेगा। हमें अहाना को एक मौका और देना चाहिए, और अर्जुन ने अहाना को एक मौका तो देता है, लेकिन आना भी अर्जुन के सामने अपने साथ रख के अर्जुन को मना लेती है, जिससे अर्जुन अब खुश होकर के अहाना को गले लगाता है। कितने लोग चाह रहे थे कि अहाना घर लौट करके आए? वह सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अहाना के कमरे में जैसे ही मौत जैसी खामोशी छा जाती है, तभी बाहर गलियारे में तेज आवाजें गूंजने लगती हैं। हवेली की दीवारों पर पांवों की थाप थरथराहट पैदा करती है। अहाना अपने आंसू पोंछ कर खुद को संभालती है, लेकिन भीतर का दर्द किसी ज्वाला मुखी की तरफ फटने को तैयार होता है। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुलता है और अंदर कदम रखते हैं अर्जुन के। हाथ में तलाक के कागज, आंखों में तूफान और चेहरे पर ठंडी नफरत की लकीरें। अहाना फटी आंखों से उन्हें देखती रह जाती है। अर्जुन कागज उसकी ओर उछाल देता है, साइन कर दो आजाद, कर दो मुझे। उसके शब्द सिर्फ शब्द नहीं बल्कि तलवार बनकर अहाना के दिल पर बरसते हैं। अहाना उन कागजों को अपने हाथों में उठाती है, जैसे किसी ने उसके सपनों का जनाजा रख दिया हो। उसकी उंगलियां कांपती हैं, लेकिन नजरें स्थिर हो जाती हैं। अचानक वह चरमराई आवाज आती है। कमरे के कोने में खड़ी दुर्गा देवी, चेहरे पर गुस्से की ऐसी आंधी कि हवा भी ठहर जाए। दुर्गा देवी आगे बढ़ती है और तलाक के कागज अपने हाथ में ले लेती है। जब तक मैं जिंदा हूं, यह तलाक नहीं होगा। उनकी आवाज में ऐसी गर्जना होती है कि अर्जुन भी पल भर को ठिठक जाता है। अहाना की आंखें भी हैरानी से फैल जाती हैं। पूरे घर में सन्नाटा उतर आता है, जैसे हवेली की दीवारें भी इस चिल्लाहट को सुनने के बाद सहम गई हों। दुर्गा देवी अर्जुन की ओर मुड़कर कहती हैं, मैंने तुम्हें बचपन से यही सिखाया था कि रिश्ते निभाए जाते हैं, फेंके नहीं जाते। और तुम अहाना जैसी लड़की को छोड़ने चले हो, जिसने तुम्हारे लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। अर्जुन पलटकर बोलने ही वाला होता है कि तब तक सीढ़ियों पर दो परछाइयां दिखाई देती हैं, पिशमुनी और पोल्टू। दोनों चेहरे पर एक अजीब सा अहम लिए, जैसे इस तूफान का मजा ले रहे हो। पिशमुनी धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, दुर्गा, जब लड़के और बहू के बीच तालमेल ना बचे तो जबरदस्ती रिश्ता नहीं चलाया जाता।
वह अहाना की तरफ देखकर एक जहरीली मुस्कान देती है। वैसे भी कुछ लोग बड़े घर की बहू बनने के लायक नहीं होते। अहाना की आंखें नम होकर भी खतरनाक चमकने लगती हैं। वह धीमी आवाज में कहती है, लायक कौन है? ये वक्त बताएगा, और जो खेल खेला गया है ना, मैं उसका हर पन्ना खोल कर रख दूंगी। पोल्टू भड़क कर कहता है, अरे बस भी करो अहाना, तुम्हारी वजह से तो अर्जुन की जिंदगी बदहाल हुई है। उसी समय अचानक से बाहर तेज हवा के साथ एक चीज गिरती है। खिड़की अपने आप खुल जाती है। पर्दों का झोंका कमरे में फैल जाता है। पूरा माहौल रहस्यमय बन जाता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति खुद को प्रकट करना चाहती हो। अहाना कुछ कदम आगे आती है और अर्जुन के बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज टूटी हुई भी और मजबूत भी। तुम मुझे तलाक देना चाहते हो? दे दो, लेकिन पहले यह जान लो कि तुम्हारी जिंदगी में जो तूफान आया है, जो गलतफहमियां तुमसे करवाई गई हैं, वह सब किसी और की चाल है। और जब सच सामने आएगा, उस दिन यह हवेली तुम्हारी आवाज नहीं, मेरी सच्चाई से गूंजेगी। अर्जुन उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करता है, पर उसके अंदर अहंकार और भ्रम की धुंध इतनी घनी है कि सच्चाई का कोई प्रकाश उसके भीतर नहीं उतर पाता। तभी दुर्गा देवी अहाना का हाथ पकड़ती है। तुम जाओ, आराम करो, आज से कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और यह तलाक के कागज व कागजों को हवा में फाड़ देती है। उनके टुकड़े हवा में उड़ते हैं, जैसे किसी युद्ध का ऐलान हो गया हो। अहाना धीमी चाल से बाहर जाती है, लेकिन हर कदम के साथ उसका दर्द, उसकी तकलीफ और उसका बदला उसके भीतर एक आग बनकर और तेज भड़कता जाता है। पिशमोनी और पोल्टू एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं कि खेल अब भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि यह तो तूफान की सिर्फ पहली गड़गड़ाहट थी। और हवेली की पुरानी दीवारें भी मानो ये कह रही हों, अब असली कहानी शुरू होगी, जहां अहाना टूटेगी नहीं बल्कि तूफान बनकर उठेगी।